तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो पीछे का क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक करा चुके थे। अगर आप मेरे वीडियो पे हम नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक रोलर का व्यास, रोलर हम किसको कहते हैं, जो जमीन को क्या करता है, समतल करता है। ठीक है, एक रोलर का जो व्यास है ये आपका क्या है, रोलर है। ठीक है, एक रोलर का जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। हम रोलर यहाँ पे बना देते हैं, ये क्या है, रोलर है। इसका जो व्यास है, जो डायमीटर जो है डी का मान वो है 84 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 84 है तो इसका रेडियस में कन्वर्ट कर दिए त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना होगा, इससे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 84 बाई में 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई यहाँ से लेके जो यहाँ तक है एच, लंबाई क्या कहला जाएगा, इसके लिए एच हो जाएगा। एच का जो मान है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद एक रोलर के मैदान को एक बार समतल कराने के लिए 500 बार चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, मैदान है। ठीक है, फील्ड, इसको समतल पूरा, अगर इसको प्लेन करने के लिए इसको कितना बार चक्कर लगाना पड़ता है, इसको इस तरह करके इसको 5 बार, इसको क्या करना, 500 बार, सॉरी कितना बार, 500 बार इसको समतल अगर करेगा तो वो पूरा फील्ड क्या हो जाएगा, पूरा समतल हो जाएगा। ठीक है, तो खेत के मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताए, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है जो वो समतल किया। तो पहले हम पता कर लेते हैं, एक बार अगर जो घूमता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, यानी एक बार समतल करने पे, एक बार ये घूमने पे इसका क्षेत्रफल इतना वो क्या करता है, यानी कि प्लेन कर देता है। तो इसको 500 बार अगर घूमेगा तो ये कितना क्षेत्रफल को समतल करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें आपको समझना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू होगा या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, ये घूमने का जो कार्य कर रहा है ये, और ये इसका प्रयोग नहीं, समतल तो केवल हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल समतल कर पा रहा। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया का प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, इधर वाला और ये साइड का प्रयोग, समतल केवल ये जो घूम रहा है सिर्फ यही कर रहा है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू कीजिए। तो यहाँ लिखिएगा क्या, एक बार समतल कराने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार समतल कराने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू के संबंध। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान निकाल चुके हैं 42। ठीक है, और एच का मान कितना हो जाएगा आपका 120। यहाँ पे 7 का टेबल में काट दिए, कितना बार में आता है, 42, 6 बार में आपका कितना हो गया, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए। पहले आप 22 को 6 से इंटू कर दिए तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 एक कितना हो गया, 13। अब मल्टीप्लाई 12 का टेबल 2 बार पढ़े, कितना देगा, 24 पे 1 0। अब 240 को 132 से इंटू कर दिए, 240 मल्टीप्लाई कितना, 132, 0 8 4, फिर 0 12, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर मल्टीप्लाई 0 4 2, 0 8 6, यहाँ पर हो गया 11 का 1 2 और 1 कितना, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। अब यहाँ एक बार समतल कराने का क्षेत्रफल जो आया इतना आया। ठीक है, लेकिन आपको करना है 500 बार। तो यहाँ लिखिए 500 बार समतल करने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू,
तो 500 बार समतल कराने का जो क्षेत्रफल आएगा, तो एक बार का कितना आया था 31,680, अब मल्टीप्लाई कितना कर दिया 500, ठीक है। ये कौन सी में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 500 बार हम समतल कराएंगे तो इतना क्षेत्रफल आ जाएगा, वो भी काची में सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन आपको कन्वर्ट कौन सी में करना है मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कर दिए तो 31680 और मल्टीप्लाई कितना 500, और यहाँ पे क्या देखिए सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, इसलिए 100 गुना 100 2 बार, अगर केवल यहाँ सेंटीमीटर रहता तो केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है स्क्वायर है, इसलिए 100 गुना 100 2 बार आप लिखिएगा, तो यहाँ पर कौन सी चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए 2 0 2 0 कट गया, 1 से 1 0 कट गया, फिर 5 का टेबल में 5 दूनी का 10, फिर 2 का टेबल में आप काट दिए, 2 एकम 2 बच गया 1 1 इसको दिए तो 2 पचे कितना हो गया 10, बच गया 1 1 इसको दिए 2 8 16, फिर कितना 2 चके 8, ठीक है। ये कट गया, ये भी खत्म, तो बचा कितना 1584 मीटर स्क्वायर, यानी 500 बार इसको अगर आप वो चक्कर लगा लीजिएगा तो इतना 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या कर देगा समतल कर देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन हमारा 5 का देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसी बेलनाकार स्तंभ का जो व्यास है, बेलनाकार क्या एक स्तंभ है, ये आपका क्या है बेलनाकार स्तंभ हो गया, ठीक है। इसका जो व्यास जो है डायमीटर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो पहले इसको आप रेडियस में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 50 का आधा 25 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस, और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर, एज का जो मान है कितना हो गया आपका 3.5 मीटर, और 12.5 रुपया 12.50 है तो 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से काचेगी, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी 1 मीटर अगर वो पेंट करेगा, ठीक है, अगर वो 1 मीटर वो पेंट करेगा तो कितना लेगा 12.5 रुपया। तो आपका देखिए इस स्तंभ में कुल कितना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है ना, कुल कितना क्षेत्रफल आता है उतना सा आप क्या कीजिएगा 12.5 से इंटू कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्यास जो दिया है वो सेंटीमीटर में दे दिया है, अब बाकी देखिए ऊंचाई भी मीटर में, और यहाँ पे रुपया जो लेगा वो 1 मीटर पे वो लेगा 12.5 रुपये, यानी आपको रेडियस को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 25 और यहाँ पे आप 100 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि हम केवल सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर रहता तो क्या होता यहाँ पर 2 बार यानी 100 × 100 लिखते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख दिए केवल मीटर, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4 आप लिख सकते हैं 1/4 मीटर, और एज का मान 3.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पहले आप ज्ञात कर लीजिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल इसका कितना है स्तंभ का, तो लिखिए स्तंभ का है ना, स्तंभ का वक्र बेलनाकार लिख दीजिए, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र है तो 2πr/h, 2 का 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान कितना निकाले हैं 1/4, और एच का मान जो है 3.5, पॉइंट उड़ा के 0 1 0 नीचे ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 7 का टेबल में कितना बार में 35 आएगा, 5 बार में 35 आपका आ जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 2 से 2 कितना कैंसिल, 2 का 2, 2 दूनी 4, और ये कितना बार में 11 बार में, यानी कितना आ गया 11 बाई कितना 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो
5.5 मीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 मीटर का वो कितना पैसा ले रहा था, वो 12.5 रुपया। तो आपको आया 5.5 मीटर, तो 5.5 मीटर से क्या किया आप इंटू कर दिए। तो यहाँ पर लिखिए चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय है ना, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का जो व्यय हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कम गया, यहाँ से लिखिए, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय कितना ले रहा, 12.50 पैसा, ठीक है। यहाँ रुपया लिख दीजिए, इसीलिए आपका कितना आया 5.5 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इतना ही लिख दिए ताकि 2 का टेबल से आराम से कट जाए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें 11/2 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय। यहाँ पे देखिए 11/2 इसलिए लिखे ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12.50 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 11/2। अब पॉइंट उड़ा करके 2 जीरो उतार लीजिए। अब 2 का टेबल में यहाँ पे काट दिए, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 12 आएगा 6 बार में, फिर 2 दूनी का 4, फिर 1 2 बचे का 10, तो 6 to 5 मल्टीप्लाई 11 अपाइम कितना 1 और 1 2 0। फिर 625 को 11 से इंटू कर दिए, 5 7 8 6 6 8 75 पे नीचे में क्या हो गया 2 जीरो कटा तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 68 रुपया 75 पैसा वो लेगा इनसे, ठीक है। कितना पे यानी कि 5.5 है ना, 5.5 है ना, 5.5 मीटर स्क्वायर पे वो पेंट करेगा तो कितना पैसा लेगा 68 रुपया 75 पैसा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर आप 6 का देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक क्या है लंबवृत्तीय क्या है बेलन है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया, r का मान 0.7 मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई h इक्वल टू वाट, ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। और जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे दिया तो उसी से निकाल लीजिए, आपका h का मान निकाल जाएगा। तो यहाँ लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे है और इसके नीचे आप फार्मूला बैठा दिए 2πr/h इक्वल टू जो है 100 उतार दिए 4.4। यहाँ देखिए 2 का 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे r है तो r का मान आप देख सकते हैं 0.7 है, तो यहाँ लिखिए 0.7 और इंटू एच का मान तो पता नहीं है तो एच छोड़ दिए और 4.4। अब यहाँ पे देखिए सब जगह पॉइंट हटा करके नीचे में 1 जीरो और यहाँ भी 1 अंक है, पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक है तो नीचे में 1 जीरो, यहाँ भी 1 अंक था तो नीचे में 1 जीरो। अब यहाँ पे देखिए कटता है कैसे, इक्वल टू में ऊपर, ठीक है। ये साइड में कोई भी और इक्वल टू में ये साइड आप काट सकते हैं। तो यहाँ 10 और यहाँ 10 इक्वल टू में है, कट गया। और इक्वल टू की यही सेट ऊपर और नीचे काट सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल। फिर यहाँ देखिए ये क्या है 44 है तो 22 का 22 दूनी कितना हो गया 44। यहाँ 2 और 2 यहाँ क्या हो गया कट गया। तो इधर क्या बच गया सिर्फ एच और इधर भी पूरे कट गए तो क्या बच गया 1 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, यानी ऊंचाई जो आपका आया 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।